नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सीसीटीवी का जो डीवीआर है, डीवीआर को कैसे हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीसीटीवी तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन उस डीवीआर में कैसे इंटरनेट देना है, कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, कहाँ पे जाना है, टोटल नॉलेज आपको देने वाला हूँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, सीसीटीवी का डीवीआर कनेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल से आप अगर व्यू लेना चाहते हैं, आपके ऑफिस में सीसीटीवी लगा हुआ है या घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो बाहर से आप आपका जो सीसीटीवी का व्यू है वो आप अगर लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन आपको मोबाइल से डाउनलोड करना पड़ेगा, कैसे आप मतलब आपका जो डीवीआर है उसको मोबाइल से कनेक्ट कर पाओगे, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोगों को नेटवर्किंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है डीवीआर में आपको करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग सीसीटीवी तो इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए सीसीटीवी का व्यू यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं 2 कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इस सीसीटीवी का जो डीवीआर है, डीवीआर में इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट कैसे आप दे सकते हो दोस्तों, आपके पास राउटर हो सकता है, राउटर के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हो, और आपके पास स्विच हो सकता है, स्विच के थ्रू आप इंटरनेट दे सकते हो, या आपके पास वाईफाई फैसिलिटी हो सकता है, वाईफाई के थ्रू आप डीवीआर में इंटरनेट दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोगों के पास देखिए राउटर चल रहा है, देखिए यहाँ पे राउटर चल रहा है, और यहाँ पे देखिए सीसीटीवी यहाँ पे आपको दिख रहा है सीसीटीवी, तो ऊपर में लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए एक राउटर चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये वाला जो केबल है, इस केबल से मैंने क्या किया, राउटर से सीसीटीवी का जो डीवीआर है, डीवीआर को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे कि कैसे आप ये वाला काम कर सकते हैं, मतलब कैसे आप इंटरनेट डीवीआर में डाल सकते हैं। तो उसके लिए चलिए फर्स्ट स्टेप दिखा देते हैं। पहले आपको डीवीआर को कनेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेट से, उसके बाद ही जाके आप मोबाइल में एप्लीकेशन वगैरह जो भी है वो कॉन्फ़िगर कर पाओगे। तो पहले चलिए पहले देख लेते हैं कि डीवीआर में हम इंटरनेट कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीसीटीवी के ऊपर, राइट क्लिक करके मेन मेनू में आना पड़ेगा। तो दोस्तों सीसीटीवी जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके हिसाब से आपने पासवर्ड डाला होगा, वही वाला पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो भी पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला है। और आपको ओके करके देखिए डीवीआर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेन मेनू है उसके अंदर आपको घुस जाना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके नेटवर्क बोल के एक टैब मिलेगा, देखिए नेटवर्क बोल के एक आइकॉन मिल रहा है, इस आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टीसीपी आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके अंदर ही आपको काम करना है। मान लीजिए आपका राउटर जो है, राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब राउटर से आप इंटरनेट आपको मिल रहा है, तो आप सिंपली राउटर से आपका जो डीवीआर है वो लैन केबल के थ्रू आप कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आप डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल को इनेबल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो राउटर क्या काम करता है, राउटर में इंटरनेट आने से राउटर सबको मतलब हर डिवाइस को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू ही आप मतलब ये वाला काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आपके पास अगर स्टैटिक आईपी है, मतलब आपने जो इंटरनेट लिया हुआ है आपके ऑफिस में या घर में, उसमें अगर स्टैटिक आईपी आपके पास है तो स्टैटिक आईपी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे, और यहाँ पे प्राइमरी डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस। आपके पास अगर लाइव आईपी या स्टैटिक आईपी जो भी बोल सकते हैं आप, लाइव आईपी भी बोल सकते हैं, स्टैटिक आईपी भी बोल सकते हैं। तो आपके पास अगर स्टैटिक आईपी या लाइव आईपी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल दीजिए।
उस सिचुएशन में आप डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल को इनेबल मत कीजिए, क्योंकि आपके पास अगर स्टैटिक आईपी है, स्टैटिक आईपी से आप डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपके पास मतलब आई होप आपके पास स्विच होगा, तो स्विच से ही आपको डीवीआर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो स्विच से आप डायरेक्ट डीवीआर को कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे स्टैटिक आईपी डाल दीजिए। और आपके पास अगर राउटर है दोस्तों, तो राउटर तो डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल इससे ही चलता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप राउटर अगर यूज़ कर रहे हो तो डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल को इनेबल कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए जितना सारा बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने दीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इंस्टा ऑन क्लाउड बोल के एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों आप आईपी वगैरह डालने के बाद एक बार अप्लाई करके ओके करोगे तो आपका जो डीवीआर है वो एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट हो जाने के बाद आप फिर से मेन मेनू में आके यहाँ पे नेटवर्क में आके इंस्टा ऑन क्लाउड में जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको कनेक्टेड नज़र आ रहा है, मतलब आपका जो डीवीआर है, डीवीआर अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है फुल्ली, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तीनों क्यूआर कोड आपको देखने को मिल रहा है। तो 3 क्यूआर कोड क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आईफोन ऐप, आप अगर आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आईफोन के स्टोर में जाना है और इसको मतलब ये वाला जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। आप अगर एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो एंड्रॉयड ऐप के लिए ये वाला क्यूआर कोड दिया गया है, मतलब डायरेक्टली आप स्कैन करके जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आईफोन के लिए ये वाला क्यूआर कोड और एंड्रॉयड के लिए ये वाला क्यूआर कोड। और यहाँ पे देखिए इंस्टा ऑन क्लाउड आईडी, और आईडी मतलब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इस क्यूआर कोड से डीवीआर को कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों आपके पास अगर मतलब डीवीआर का सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर से भी आप मतलब डीवीआर को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको दिया गया है क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इजीली इसके डीवीआर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, टीसीपी आईपी में आपको ये वाला काम कर देना है और उसके बाद इंस्टा ऑन क्लाउड में जाके आपको देखना है कि इंस्टा ऑन क्लाउड स्टेटस क्या है, आपका कनेक्टेड है कि नहीं। आपका कनेक्टेड ही रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप कि मोबाइल से कैसे इसको कनेक्ट किया जाए। तो उसके लिए मेरे पास एक मोबाइल है दोस्तों, इस मोबाइल से मैं आपको कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर देता हूँ मोबाइल का, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों राइट साइड में आपको मोबाइल का स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे। तो अभी हमको क्या करना है, अभी प्ले स्टोर में जाना है दोस्तों। तो प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके हम लोगों को पहले जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कैन करके देखना पड़ेगा कि कौन सा मतलब एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है। मतलब एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा। तो देखिए प्ले स्टोर में मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी स्कैनर नज़र नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर से एक बार स्कैन करके इसका जो लिंक है, लिंक चलिए ले लेते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप जो है, एंड्रॉयड ऐप को हम लोगों को लेना है। तो देखिए यहाँ पे स्कैन करने से यहाँ पे हम लोगों को लिंक मिल चुका है। अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए डायरेक्टली आपको जो एप्लीकेशन है, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से मतलब पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से आपको मिल जा रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे आपको डालना है। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब हर एक मतलब स्टेप इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप अगर ये वाला वीडियो ध्यान से देख लोगे तो कभी भी ज़िंदगी में आपको मतलब नेटवर्क रिलेटेड, मतलब डीवीआर कनेक्टेड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों।
और राउटर से आप अगर कनेक्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, मतलब आपका दूसरा कोई डिवाइस होगा जिसमें आपको राउटर से इंटरनेट मिल रहा है, तो उससे ही आप पता लगा सकते हैं कि राउटर से आपको इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं। तभी जाके मतलब ये भी हो सकता है कि डीवीआर में कनेक्ट करने के बाद आपका जो स्टेटस है वहाँ पे कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो कनेक्टेड दिखा रहा है, आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली इसको बाय डिफ़ॉल्ट करके रीसेट कर सकते हैं। टीसीपी आईपी में जाके यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और अप्लाई ओके करने के बाद फिर से आपको मतलब डीवीआर रिस्टार्ट होगा, उसके बाद ही आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है दोस्तों। आपका अगर इंटरनेट चालू है तो डेफिनेटली आपका इंस्टा ऑन क्लाउड जो स्टेटस है वो आपको कनेक्टेड ही दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अभी हमको क्या करना है दोस्तों, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद हम कैसे डीवीआर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो वाला कॉन्फ़िगरेशन हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो मैटर है वो आपको हम बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग क्या करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को ठीक ठाक से कर नहीं पाते, इसके वजह से कनेक्ट हो नहीं पाता है। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे अलाउ मांग रहा है। देखिए एक्सेस फोटो मीडिया फाइल्स ऑन योर डिवाइस, इसको अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है और साइन इन मांग रहा है। तो आप अगर एक न्यू यूज़र हो तो आप यहाँ पे न्यू यूज़र साइन अप हियर, मतलब सीपी प्लस में आपका एक अकाउंट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका एक अकाउंट बना रहेगा और जितना भी मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो आप उस अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, नीचे देखिए यहाँ पे लोकल बोल के एक ऑप्शन दिया गया है, लोकल के ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आपको पहले से ही यहाँ पे कनेक्टेड है। तो मैं फिर से आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, 3 डॉट में जाना है और यहाँ पे डिवाइस लिस्ट में आपको जाना है। तो डिवाइस लिस्ट में देखिए यहाँ पे सर्विस सेंटर बोल के एक पहले से ही मतलब मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ था, तो इसको हम छोड़िए, डिलीट नहीं करेंगे, फिर से एक बना लेते हैं। चलिए, तो आपको क्या करेंगे, डिवाइस लिस्ट में आपको पूरा ब्लैंक नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में जो प्लस आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इंस्टा ऑन क्लाउड, आईपी डोमेन और वाईफाई क्लाउड सर्च। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हम लोगों को क्या करना है, इंस्टा ऑन क्लाउड के ऊपर क्लिक करना है और आईपी डोमेन देखिए, आपका अगर कोई भी स्टैटिक आईपी चल रहा है तो स्टैटिक आईपी से आप अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईपी डोमेन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में आप इंस्टा क्लाउड यूज़ कर नहीं रहे हो। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको लास्ट का जो ऑप्शन है वाईफाई क्लाउड सर्च, तो वाईफाई में आप अगर मतलब इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो वाईफाई क्लाउड सर्च वगैरह बाद में दिखा देंगे। तो देखिए चलिए, अभी हम लोग को क्या करना है, इंस्टा ऑन क्लाउड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एट फर्स्ट हम लोगों को मांग रहा है डिवाइस नेम, तो आपके हिसाब से कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब दे देता हूँ फिलहाल, क्योंकि यूट्यूब में ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए इंस्टा ऑन क्लाउड आईडी मांग रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में एक क्यूआर कोड का आइकॉन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको अलाउ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक स्कैनर ओपन हो चुका है। तो स्कैन क्यूआर कोड मतलब स्कैन करना है। तो कौन सा क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है दोस्तों, ये वाला जो इंस्टा ऑन क्लाउड आईडी जो स्कैनर क्यूआर कोड है, इसको हम लोगों को यहाँ पे स्कैन करना है। तो देखिए स्कैन करने के तुरंत ही हम लोगों के पास जो क्लाउड आईडी इंस्टा आईडी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आपको अगर स्कैनर से क्यूआर कोड स्कैन करना नहीं है
तो डायरेक्टली आप डीवीआर का जो सीरियल नंबर है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे यूज़र नेम आपको दिया गया है एडमिन, जो कि आप लोगों को मालूम ही है। देखिए यहाँ पे जो मैंने मेन मेनू में आने के लिए जो एडमिन यूज़र नेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिन है। एडमिन से मैंने लॉगिन किया है, तो एडमिन रहने दीजिए। और यहाँ पे जो पासवर्ड है दोस्तों, पासवर्ड जो आपका डीवीआर का पासवर्ड होगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डीवीआर का जो पासवर्ड है वही वाला पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों, नहीं तो आपका जो डीवीआर है वो कनेक्ट हो नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे डीवीआर का जो पासवर्ड है वो वाला यहाँ पे डाल देते हैं। डाल देने के बाद देखिए नीचे आपको लाइव प्रीव्यू मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा स्ट्रीम बोल के लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेन स्ट्रीम और एक्स्ट्रा स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम क्या होता है दोस्तों, आप अगर HD क्वालिटी वीडियो आपको चाहिए मोबाइल में, मतलब व्यू चाहिए, तो आप मेन स्ट्रीम में क्लिक कीजिए। और थोड़ा सा लो क्वालिटी का वीडियो चाहिए तो एक्स्ट्रा स्ट्रीम आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन स्ट्रीम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे HD वाला क्वालिटी चाहिए। और सिंपली आपको सेव कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है डिवाइस ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब मैंने जो डीवीआर ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हुआ है, इसलिए मतलब नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली स्टार्ट लाइव प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितना सारा मतलब व्यू आपको दिख रहा है, मतलब 16 व्यू दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके 4 व्यू जो कि नॉर्मल है वो वाला व्यू यहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है, और ये जो डीवीआर है, डीवीआर भी मतलब राउटर से कनेक्टेड है। तो जो दोनों डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, तभी ये पॉसिबिलिटी है, मतलब आप जो व्यू है मुझे आप देख सकते हैं, मतलब मैंने आपको कनेक्ट करके दिखाया। तो ऐसे ही आप कीजिए। कोई भी दिक्कत आए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का आंसर देने का। और हो सके तो उसके ऊपर दूसरा अगर टॉपिक होगा तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। और डीवीआर कनेक्टेड रिलेटेड, मतलब इंटरनेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए क्या जानना चाहते हैं, मैं आपको सहायता करूंगा। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल एक बार चेकआउट कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विक रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और कोई भी मतलब क्वेश्चन आए कंप्यूटर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अबाउट में जाके आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, और सोशल प्लेटफॉर्म पे भी हम एक्टिव है, उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ भी जानना है डीवीआर रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।